हेलो वुमेन सोल्जर्स। जैसा कि आज है आप लोगों का यहाँ पर 24 अप्रैल, और जो 24 अप्रैल का आपका थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम था, यहाँ पर आपका वुमेन अग्निवीर का एग्ज़ाम था यहाँ पर। तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आज थर्ड शिफ्ट के मिल पाए 24 अप्रैल में, उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम जीके जीएस का एनालिसिस करवाने वाले हैं। और आशा करते हैं कि सभी लोगों का एग्ज़ाम ठीक ही गया होगा, और जैसा कि हर शिफ्ट का यहाँ पर एनालिसिस करवाया जाता है आप लोगों को। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सुब्रतो मुखर्जी का संबंध किस सेना से। अगर सुब्रतो मुखर्जी की यहाँ पर बात करें कि इनका संबंध किस सेना से है, तो वायु सेना यानी कि एयर फोर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आज़ाद भारत में भारतीय वायु सेना का पहला प्रमुख बनने का खास जो स्थान था, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी को हासिल है। यानी सुब्रतो मुखर्जी का संबंध पूछा गया था, तो इनका संबंध एयर फोर्स से, और ये पहले रॉयल एयर फोर्स में शामिल हुए थे और बाद में भारतीय वायुसेना के पहले अधिकारियों में शामिल थे, जो कि 1 अप्रैल 1954 को ही वह भारतीय वायुसेना के प्रमुख बन गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। अगर राज्यसभा की बात करें तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ पर पहले सभापति थे राज्यसभा की। और बात करें राज्यसभा की, तो यह एक उच्च सदन होता है और यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा का एक सदस्य कक्ष है और यह एक स्थायी निकाय और विघटन का अधीन ये नहीं होता है। मॉर्निंग शिफ्ट में आपको पूछा गया था कि राज्यसभा का आपका सभापति कौन है वर्तमान में, तो उसका आंसर जगदीप धनखड़ था, क्योंकि वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति होता है भारत का, वो राज्यसभा का यहाँ पर सभापति होता है। तो ये यहाँ पर पहला इस शिफ्ट में आपसे पूछ लिया गया था, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन स्पोर्ट में ये पूछा गया था कि कर्णम मल्लेश्वरी को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था। कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो ये वही महिलाएं जिन्होंने पहला कोई ऐसी भारतीय महिला हुई जिन्होंने सबसे पहले ओलंपिक में पदक जीता हुआ था, जो कि सिडनी ओलंपिक था 2000 का, ब्रॉन्ज मेडल वेट लिफ्टिंग के अंदर जीता हुआ था। तो अर्जुन पुरस्कार पूछा गया था, तो 1994 में कर्णम मल्लेश्वरी ने अर्जुन पुरस्कार जीता। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो यह 1995 में जीता हुआ है। और वहीं अगर पद्म श्री आपसे पूछ लिया जाता है तो यह 1999 में जीता हुआ था। तो ये तीनों पुरस्कार हैं जो कि कर्णम मल्लेश्वरी को मिल सकते हैं। आगे आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है राजीव गांधी आपका पुरस्कार या पद्म श्री पूछा जा सकता है, तो आपको सारे यहाँ पर याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होते हैं, हर एग्ज़ाम का, हर दिन का, हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया जाता है। हर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट बनी हुई, आप आसानी से जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग और बाकी बात करें, और इन सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपके करवाए गए, तो इनका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दिया गया, तो उससे आपको वहाँ पर जुड़ जाना है, जिससे कि आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर ये सारी पीडीएफ के क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, तो उससे जुड़ जाएं। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपका है कि नींबू और सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है जो कि नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल आपका पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ये भी शायद क्वेश्चन था आपका कि जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं ने ओलंपिक में कब भाग लिया था, तो सिडनी ओलंपिक में जो हुआ था 2000 में, उसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने भाग लिया हुआ था। इनका संबंध जो है वेट लिफ्टिंग से, यानी अगर बात करें तो भारोत्तोलन से इनका संबंध है, और इन्होंने 2000 में कांस्य पदक जीता हुआ था भारोत्तोलन के अंदर, और पहली भारत की महिला थी जिन्होंने ओलंपिक के अंदर आपका पदक जीता हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक का, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2017 और 18 का विजेता कौन था। अगर यहाँ पर 2017 और 18 की बात करें कि विजेता कौन था, तो गुरु नानक विश्वविद्यालय यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ादी आपका विश्वविद्यालय जो आपका ट्रॉफी हुआ था आज़ाद 2017-18 का, तो ये भी जीता हुआ था। और अगर 2021 की भी आपसे बात की जाए कि 2021 का विजेता कौन है, तो वो भी यहाँ पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय रहा हुआ था। और 2020 की बात करें तो पंजाब विश्वविद्यालय ने 2020 का मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीती हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ARS का कुछ आपका फुल फॉर्म पूछा गया था, तो एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं मिल पाने के कारण फुल फॉर्म और भी तरीके के हो सकते हैं। जैसे आपका जो ऑप्शन होता है कि आपका एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस भी होता है ARS का मतलब, जिसको फोक ARS कहा जाता है। एक फाउंडेशन कोर्स है जिसमें कि विशेष ICR की कृषि अनुसंधान सेवा में प्रवेश स्तर के नए भर्ती किए गए वैज्ञानिकों के लिए डिज़ाइन किया गया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे आपका यहाँ पर नृत्य से पूछ लिया गया था कि जो बिरजू महाराज हैं इनका संबंध किस नृत्य से। अगर पंडित बिरजू महाराज की बात करें तो पंडित ब्रजमोहन जो मिश्रा हैं ये प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक हैं, यानी कथक नृत्य से इनका संबंध है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। और भारत के कुल जो 8 यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उन 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक यहाँ पर कथक नृत्य भी आपका होता है। तो उसी कथक नृत्य के उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और पंडित बिरजू महाराज भी लखनऊ घराने से ही संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध यहाँ पर है। सारे फैक्ट आपको याद रखने, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगर वास्तविक दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना वास्तविक प्रतिबिंब का। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आपका। नेक्स्ट एक आपका कुछ अंतर्निषेचन से आया हुआ था कि ये आपका किस में पाया जाता है या किस में होता है। अंतर्निषेचन से पूरा यहाँ पर नहीं मिल पाया। तो आंतरिक जो निषेचन होता है ये महिला शरीर के अंदर होता है, और यहाँ पर मासिक धर्म चक्र से आपका शुरू होता है। निषेचन जो होता है महिला शरीर के अंदर यौन प्रजनन के दौरान एक शुक्राणु के साथ एक अंड कोशिका का विलय होता है, और ये आमतौर पर आपका फेलोपियन ट्यूब में होता है, जो कि एक अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लाहौर अधिवेशन किस वर्ष हुआ था। अगर लाहौर अधिवेशन की बात करें तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो था तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। ऐतिहासिक अधिवेशन के कांग्रेस के पूर्ण स्वराज का जो घोषणा पत्र है वो तभी तैयार किया गया था, और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। और पूर्ण स्वराज की जो मांग थी ये 1929 के इसी लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग भी यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये पूछा गया था कि जो वक्ष गुहा है वो किसका भाग है। अगर वक्ष गुहा की यहाँ पर बात करें तो वक्ष गुहा मानव और कई अन्य कशेरुकी प्राणियों में से एक मुख्य शारीरिक गुहा होती है, और ये उदर गुहा से ऊपर और पसली पिंजर के पीछे आपकी होती है। और इसमें कई महत्वपूर्ण अंग स्थित होते हैं, जैसे कि आपका हृदय होता है, फेफड़े होते हैं, श्वास नली है, ग्रास नली और थाइसम ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि भारत में होम रूल लीग की शुरुआत किसने की हुई थी। अगर आपको ऑप्शन में एनी बेसेंट दिया था तो वही आपका एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा, और अगर आपका नहीं दिया हुआ था तो वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जरूर दिया होगा। तो होम रूल जो आंदोलन था, अखिल भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत के स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ में की गई थी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन किस अनुच्छेद के तहत आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक राज्यपाल होगा। तो अनुच्छेद जो 153 है यानी कि 153 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसके अनुसार आपका किसी भी राज्य का एक राज्यपाल होता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो राज्य का राज्यपाल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था, एक यहाँ पर क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं मिला है, कि जो आपका यहाँ पर दिया हुआ था कि जो लोहे में जंग लगना होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। अगर लोहे में जंग लगने की बात करें इसका मुख्य कारण, तो लोहे पर जो जंग लगने का मुख्य कारण आपका ऑक्सीजन और नमी होता है। यानी ऑक्सीजन यहाँ पर मुख्य कारण होता है, यानी जब लोहा और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसके साथ क्रिया करके कुछ अनचाहा आपका कंपाउंड बना लेता है, जो कि लोहे के खराब होने लगते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि लोहे पर जो जंग लगता है वह किसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा था, यहाँ पर आंसर एग्जैक्ट नहीं लग पाया, कुछ इधर हो गया, कि किस वाद्य यंत्र में एक खिंची हुई तार होती है आपकी, ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ था। और एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, यहाँ पर देखेंगे कि गुरु पर्व किस धर्म से संबंधित है। तो गुरु पर्व की बात करें तो यह मुख्यतः सिखों का यहाँ पर त्यौहार होता है। सिख धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे सिख समुदाय के लोगों द्वारा धूमधाम और उल्लास से आपका मनाया जाता है, जो कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है।
नेक्स्ट एक आपका ये क्वेश्चन था कि प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है। अगर प्यासी भूमि की देश की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और इसका कारण यह है कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक क्षेत्र में मरुस्थलीय भाग हैं, जैसे कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट गिब्सन मरुस्थल और सिम्पसन मरुस्थल, तमारी मरुस्थल। और ये सारे मरुस्थल होने के कारण यानी कि यहाँ पर बहुत सारे मरुस्थल हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके वुमेन अग्निवीर के आज आपके 24 अप्रैल यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन जो भी मिल पाए, बाकी आपका अगर एग्जाम था तो और भी क्वेश्चन बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया तो उनको लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर एग्जाम का एनालिसिस यहाँ पर मिलता है। और साथ ही साथ आपको वीडियो को आपको लाइक तो कर ही दिया होगा, और इन सारे क्वेश्चंस का आपको PDF टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी जुड़ जाए।